हाँ प्रिय स्टूडेंटों, आज हम आपको लिए लेकर आए हैं जो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इस समय इलेक्टोरल बॉन्ड की बात की जा रही है कि पार्टी चंदा कैसे प्रकार से 2018 के बाद सरकार ने कितना फेरबदल किया। हालांकि देखा जाए तो ये योजना, इलेक्टोरल बॉन्ड योजना जो है, ये सही है, इसमें पारदर्शिता थी, पर कुछ कारण या सरकार के दबाव होने के कारण यह इस योजना में कोई पारदर्शिता नहीं रही। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो जितना चंदा लिया गया है, लगभग 12-13 हज़ार करोड़ रुपए का जो चंदा आया है, उस चंदे को लेकर कि एक ही पार्टी पर लगभग 47 पॉइंट कुछ या 48 पॉइंट लगभग परसेंट इतना एक ही पार्टी पे चला गया। स्वाभाविक था, क्योंकि सत्तारूढ़ दल है तो सत्तारूढ़ दल को लोग ज़्यादा से ज़्यादा चंदा देने की कोशिश करते हैं। हो सकता है भविष्य में उन्हें कोई अपना काम निकालना हो, इसलिए पार्टी को या सत्तारूढ़ दल को अधिक से अधिक चंदा दिया गया हो, या कह सकते हैं बॉन्ड दिए गए हों। और इस बॉन्ड कह सकते हैं कि चुनावी बॉन्ड की शुरुआत जो की गई थी वो भारत सरकार द्वारा 18 कह सकते हैं 2018 में इसे लेकर आया गया था। कुछ हद तक इसमें पारदर्शिता की बात कही गई थी, पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि समय की परिस्थितियां, यह कह सकते हैं कि जो सत्तारूढ़ दल है उसके दबाव में आकर हमारे सरकारी तंत्र का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। अगर सूचनाओं से पता चलता है कि जितने भी न्यूज़ चैनल हैं सब अपने अपने रिपोर्टें दे रहे हैं, उनसे भी ये सब पता चलता है कि कहीं कहीं ईडी और सीबीआई का भी कह सकते हैं चुनावी बॉन्ड को लेकर उनका प्रयोग किया गया या दुरुपयोग किया गया है, क्योंकि ये सब भारत सरकार के हाथ में है। और कैसे पूरा कितना बड़ा खेल इस पे किया गया है कि मात्र एक ही पार्टी को इतना बड़ा चंदा लोगों ने दिया है। और यहाँ तक कि पार्टी ऐसी हैं जिनका कह सकते हैं कमाई इतनी नहीं है, उससे ज़्यादा कहीं उन्होंने कह सकते हैं कि कंपनी ने और पार्टी को चंदा दिया है। हाँ, ये बात है कि पार्टी का मुनाफा अगर है तो वो अपना मुनाफा का लगभग 7 से 8% के बीच में अपना चंदा दे सकती है कंपनी पार्टी को, पर ऐसा नहीं हुआ। कहीं ऐसी भी कंपनियां हैं कि उन्होंने अपना इतना मुनाफा नहीं है, उससे कहीं से ज़्यादा उन्होंने कह सकते हैं चंदा या इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। अब ये सब तो क्लियर होने के बाद में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे निरस्त कर दिया है पूरे का पूरा, कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में जब ये बात गई तो इसने पूरी कह सकते हैं योजना को बिल्कुल निरस्त कर दिया, या कह सकते हैं इसे खारिज कर दिया है कि ये जो संस्थाएं हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट है, चुनाव आयोग है, इन संस्थाओं ने भी इस कह सकते हैं योजना को निरस्त कर दिया है। हाँ, बात आती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मालिक कह सकते हैं कौन इसे बेचता था या कौन सी बैंक इसे बेचती थी, तो एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड को बेचती थी। कहीं कहीं कुछ ऐसा भी हुआ है कि देखने को मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदे के लिए कि ईडी और सीबीआई का एक तरफ कंपनियों पे छापा पड़ा है, उससे 2 या 3 दिन बाद बड़े कह सकते हैं पैमाने पर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए हैं। इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड में एक यूनिक नंबर होता है, जो कह सकते हैं कि जो इलेक्टोरल नंबर जो इलेक्टोरल खरीदेगा या वो जो बॉन्ड खरीदेगा उसका एक यूनिक नंबर है, जो खरीदेगा वो उसके नाम पे इशू करेगा। हाँ, जो खरीदने वाला है वो चाहे तो अपने किसी भी पार्टी को अपना इलेक्टोरल बॉन्ड कह सकते हैं दान दे सकता है। और दान देने में अगर ये सब इतना बड़ा घोलमाल होगा तो फिर आगे और भी हैं कि उनमें कितना बड़ा घोलमाल होगा। सिर्फ ये तो चंदे की बात कही गई है कि लगभग मुझे लगता है कि भारत का अब तक का सबसे बड़ा ये घोटाला होगा। देखते हैं आगे। हाँ, हम बात करते हैं इसकी शुरुआत पे, क्योंकि पहले मैं आपको थोड़ा कुछ बता चुका है इसके बारे में। अब मैं थोड़ा कुछ डिटेल से और आप पे चर्चा करना चाहता हूँ और आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ और जागरूक करना चाहता हूँ कि हमारी भारतीय जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कितना चंदा लेती हैं और कितने चंदे मतलब सबसे वो कितना चंदा इकट्ठा करती हैं। कहीं कहीं व्यक्ति जो है 2-2 हज़ार का भी चंदा दे रहा है, कहीं कहीं व्यक्ति जो है 1300 करोड़ रुपए का चंदा देता है।
तो ये सब इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पता चला है। हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड में एक बात कही जाती है कि जो व्यक्ति खरीदता है उसकी प्राइवेसी रखी जाती है, क्योंकि अगर सत्तारूढ़ दल को अगर वो देता है तो कोई समस्या नहीं है। अगर सत्तारूढ़ दल को नहीं देता है, अगर विपक्ष के या वो पार्टियां हैं तुम्हारी, अगर उन्हें देता है तो उन्हें समस्या हो जाएगी, क्योंकि भविष्य में अगर उसने सत्तारूढ़ दल को दिया है और सरकार नहीं रही तो जो अगली सरकार आएगी तो उसका थोड़ा-सा उससे इश्यू होगा, या हो सकता है उसे उस नज़र से नहीं देखे जो जिस नज़र से पीछे देखती, क्योंकि इसने उस पार्टी को चंदा दिया है और चंदा से ये होता है कि उसका समर्थक है। कहने का मतलब ये है कि उसका समर्थक हो जाएगा अगर चंदा देगा। पर अब देखते हैं क्या होता है। देखो, बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की। हम इस योजना की अगर बात करें तो भारत सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा जो ये आया था, तो भारत सरकार ने कब इसे शुरू किया था? तो भारत सरकार द्वारा इसको कह सकते हैं कि 2017 में वित्तीय अधिनियम 2017 के तहत इसे लाया गया था और इसे लाने के बाद इसे कह सकते हैं कि चुनावी बॉन्ड के रूप में इसे शुरू किया गया था। ये तुम्हारा चुनाव कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉल तुम्हारा कह सकते हैं बॉन्ड योजना के तहत इसे आया गया और इसकी शुरुआत जब की गई थी तो शुरुआत इसकी 2018 में की गई थी। सरकार द्वारा 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। हम देखते हैं अगला पॉइंट है इसमें। तो अगले पॉइंट की हम बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कब की गई। तो कह सकते हैं 2 जनवरी 2018 को इसकी शुरुआत की गई थी। हाँ, एक देखो इसमें है, अगर इसे खरीद कौन सकता है, इसमें 2 कंडीशंस हैं, या तो भारतीय नागरिक हो या भारतीय कंपनी हो, वो इसको खरीद सकती हैं। और जहाँ तक कि तुमने अभी तक जो कह सकते हैं कि न्यूज़ पे देखा होगा कि सभी लगभग अधिकतर कंपनियों ने जो है इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं और उन्होंने ही दान दिए हैं या डोनेट किए हैं। तो हाँ, इसमें है भारतीय नागरिक है तो वो खरीद सकता है, या भारतीय कंपनियों द्वारा इसमें खरीदा जा सकता है, जैसे कि रिलायंस है, ओएनजीसी है, या कह सकते हैं गेल है। पर जो प्राइवेट कंपनियां हैं, ये तो कह सकते हैं निजी क्षेत्रीय सार्वजनिक क्षेत्रीय कंपनियां हैं, वो तो बस एक कह सकते हैं कि कंपनियों के बारे में बताने के लिए हमने इनकी इमेज का प्रयोग किया है। तो भारतीय नागरिक खरीद सकता है और भारतीय कंपनी खरीद सकती हैं, इनके सिवा और कोई नहीं खरीद सकता। पर देखो, एक विशेष बात यह है कि विदेशी व्यक्ति या विदेशी कंपनी द्वारा नहीं खरीदा जा सकता है। जैसे कि कोई विदेशी कंपनी है और विदेशी व्यक्ति है, वो इसे नहीं खरीद सकता। फिर इसमें यह शर्त रखी गई थी। फिर भी अगर अब इसे पता चलता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पूरी जानकारी मांगी है तो फिर हमने पाकिस्तान से भी चंदा लिया है। पाकिस्तान की कंपनी है और उसने भी चंदा दिया था। पर हाँ, पुलवामा हमले के 2 या 3 दिन बाद वो इलेक्टोरल बॉन्ड उसने खरीदे थे और भारतीय जनता पार्टी को वो कह सकते हैं दान दिए थे। कहीं ना कहीं जाके शक आता है कि कहीं ना कहीं पता चलता है कि ये विदेशी कंपनी कह सकते हैं पाकिस्तानी कंपनी से चंदा लिया गया, इधर चीन से भी चंदा लिया गया है। तो एक तरफ तो इसमें ये मनाही थी कि कोई भी विदेशी कह सकते हैं कंपनी है या व्यक्ति है, कोई चंदा नहीं देगा, क्योंकि अगर इससे पता चलता, अगर कोई विदेशी कंपनी से अगर हम चंदा लेंगे तो उसका ये होता है कि जो सरकार है भारत सरकार, वो उस देश के प्रभाव में काम करेगी। तो ऐसा अगर मानो हो सकता है कि लिया हो चंदा, या कह सकते हैं कंपनी ने दिया हो चंदा, तो इसलिए हाँ, एक और इसका भी एक सिस्टम है कि अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में अपनी कह सकते हैं छोटी कंपनी खोल दे, या अपना कोई एक कह सकते हैं कि यहाँ पर अपनी साइट खोल दे या ब्रांच खोल दे, तो वो कंपनी भारत में रहेगी और वो उसे सीधे सीधे कह सकते हैं इलेक्ट्रो बॉन्ड खरीद सकती है और वो किसी भी पार्टी को चंदा दे सकती है। हाँ, हम बात करते हैं, एक तरफ रिलायंस की है, फिर है ओएनजीसी है, और फिर तुम्हारी गेल इंडिया है। ये कंपनियां सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीद सकती हैं भारत में रहकर, पर कोई विदेशी कंपनी यहाँ नहीं खरीद सकती। जैसे कि बहुत कंपनियां हैं, सैमसंग है और एप्पल वगैरह हैं, ये कंपनियां यहाँ इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड नहीं खरीद सकती। हम बात करते हैं अगले तथ्य पे इसके। जो अगला तथ्य है, तो देखो 2 अक्टूबर 2003 2 अक्टूबर 23 को इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाती है। तो याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, याचिका दायर की गई थी इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ और 2 अक्टूबर 2023 को इलेक्ट्रॉनिक दायर की गई थी। अब देखो 15
15 फरवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्य जज ने चुनावी बॉन्ड पर रोक लगा दी, और जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल थे। अब इसमें जो 5 सदस्य थे वो कौन कौन थे? जो जस्टिस जेबी पारादीवाला हैं, जो जस्टिस तुम्हारे जेबी पारादीवाला हैं, फिर है तुम्हारे जस्टिस संजय मनोज मिश्र हैं, फिर है अपने चीफ जस्टिस यानी कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ हैं, फिर है जस्टिस संजीव खन्ना हैं, फिर तुम्हारे हैं जस्टिस BR गवाई हैं। ये 5 सदस्यीय टीम है। इन्होंने कह सकते 5 सदस्यीय पैनल है, इन्होंने तुम्हारे इलेक्टोरल बॉन्ड को क्या कर दिया है, इस पे प्रतिबंध कर दिया है कि ये मान्य नहीं है। अब बात करते हैं हम अगले तथ्य की। तो अगला तथ्य क्या है? विधेयक वित्त 2017 के साथ पेश किया गया ब्रांड ऐसा उपकरण या कह सकते हैं प्रतिभूति है जिसका उपयोग राजनीतिक दल को धन दान देने के लिए किया जाता है। हाँ, ये कह सकते हैं ये तुम्हारा एक उपकरण या कह सकते हैं प्रतिभूति है। जो प्रतिभूति है मतलब सीधे बैंक में जाइएगा और अपना खरीद लीजिएगा। ये ऐसे खरीदे जाते हैं, पर SBI भी उसे नहीं देती जिसका KYC या कह सकते हैं जिसका तुम्हारा अकाउंट है, और अकाउंट के KYC होना चाहिए, तभी आप इस इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद सकते हैं। और जब कंपनियां बनती हैं तो GST वगैरह ये सब चीज़ तो चलता ही है, क्योंकि बिना उसके तो रजिस्टर्ड नहीं होती हैं। तो ये अपना इलेक्टोरल बॉन्ड है। और इसमें क्या होता है, जब एक बार खरीद लेता है जब कोई व्यक्ति है या मैं हूँ या आप हैं या कोई कंपनी है, अगर वो जाएगी SBI में और SBI में जाकर आप इससे इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद सकते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड होता है तो बैंक, और ये कौन सी बैंक देती है? SBI, और SBI ही इसे बेचती है, क्योंकि भारत सरकार ने SBI को ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड आप ही बेचेंगे और आप यहाँ से जाके खरीद सकते हैं। पर इसके आपने जब खरीदेंगे तो आपको एक पूरा बॉन्ड दिया जाएगा, और उसका कह सकते हैं यूनिक नंबर होगा, और यूनिक नंबर वो होगा जो आप किस पार्टी को आप दान देना चाहते हैं। अभी भी फिलहाल SBI ने यूनिक जो नंबर है बॉन्ड का वो अभी कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को प्रोवाइड नहीं कराया है। तो आगे हम बात करते हैं। अगला है तुम्हारा, तो देखो, हाँ, RTI मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत 2005 में इसे लाया गया था। तो इससे पता चलता है कि मई 2000 से अब तक बेचे गए 90% तुम्हारे बॉन्ड सिर्फ 5 राज्यों में खरीदे गए हैं। जो 5 कह सकते हैं 5 स्थानों पर खरीदे गए हैं, 5 कह सकते हैं शहरों में खरीदे गए हैं। और जब शहर हैं ये पांचों के पांचों, इनमें सबसे ज्यादा खरीदे गए हैं। तो देखो सबसे पहले कहाँ, मुंबई में खरीदे गए हैं, और मेरे हिसाब से मुंबई का लगभग 26% है जो इस अकेले मुंबई से खरीदे गए थे। मैं 90 में से अकेले मुंबई में कितने परसेंट खरीदे गए हैं? 26% खरीदे गए हैं। कोलकाता में खरीदे गए, हैदराबाद में खरीदे गए, नई दिल्ली में खरीदे गए और चेन्नई में खरीदे गए हैं। लगभग 5 शहरों में सबसे ज्यादा 90% बॉन्ड खरीदे गए हैं। अब हम बात करते हैं अगले तथ्य की। जो अगला तथ्य है इसका कि बॉन्ड अधिसूचना बैंक द्वारा जारी की जाती है, और वो कौन सी बैंक करती है? SBI द्वारा कह सकते हैं बॉन्ड को जारी किया जाता है। हाँ, अब आता है कि दानदाताओं को चेक या डिजिटल भुगतान, अगर आपका कह सकते हैं अकाउंट KYC से लिंक नहीं है तो आपको कराना पड़ेगा। और इसके साथ साथ इसका माध्यम क्या है खरीदने का? आप नगद नहीं खरीद सकते, क्योंकि इसमें नगद पैसा नहीं दिया जाता है, सिर्फ आप चेक चल सकता है, और इसमें डिजिटल भुगतान से इसमें भुगतान किया जाता है। जैसे कि तुम्हारा चेक है, चेक से आप इसे खरीद सकते हैं, और फिर है डिजिटल भुगतान के माध्यम से इस बॉन्ड को खरीदा जाता है। जो बॉन्ड है इसे खरीदने के लिए हम चेक का भी प्रयोग कर सकते हैं, और आप किसका, जैसे फोन पे है, गूगल पे है, भीम ऐप है, पेटीएम है, अमेजॉन है, या फिर कह सकते हैं तुम्हारा UPI जो हैं ये इनके तहत आप खरीद सकते हैं। आप डायरेक्टली या कह सकते हैं नगद आप नहीं खरीद सकते, आपको या तो चेक के माध्यम से खरीदना पड़ेगा, या फिर आपको डिजिटल भुगतान जो प्लेटफॉर्म है उनसे आपको खरीदना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं कि अगर जब हमने खरीद लिया और आपको किसी पार्टी को देना है,
तो वो डायरेक्ट नहीं जाएगा। हाँ, डायरेक्ट तो वो जाएगा, पर जो पार्टी होगी उसका अकाउंट किससे लिंक होगा? उसका अकाउंट होगा भारत के चुनाव आयोग के साथ, या चुनाव आयोग में उसका पंजीकरण होगा, तभी वो मान जाएगा। क्योंकि पता कैसे चलेगा? क्योंकि फेयरता कैसे आएगी? तो इसी के माध्यम से फेयरता आएगी कि भारत के चुनाव आयोग से उस राजनीतिक पार्टी का क्या होगा? खाता होगा, और तभी ये भुनाया जा सकता है, उससे पहले आप नहीं भुनाया जा सकता। कहने का मतलब है कि आप बैंक में पैसा जमा करवाएं, और माध्यम क्या क्या होगा? या तो आप चेक द्वारा पैसा जमा करवा सकते हैं, या फिर डिजिटल भुगतान द्वारा पैसा जमा करवा सकते हैं। आपको एक बॉन्ड मिल जाएगा, और बॉन्ड ले जाके आप अपने पास रखोगे, उसका यूनिक नंबर होगा, आप जब चाहें तभी पर हाँ, इसमें 15 दिन का समय होता है। कितने दिन का होता है? 15 दिनों का समय होता है, कि 15 दिनों के अंदर अंदर आपने किसी राजनीतिक पार्टी को दान नहीं दिया तो ये एक्सपायर हो जाएगा। मतलब कि यूनिक नंबर या जो तुम बॉन्ड आपने खरीदा है वो एक्सपायर हो जाएगा। तो इसका कितना समय है? 15 दिन का समय है, जो आप किसी भी पार्टी को दान दे सकते हैं। और वही माध्यम है ये तुम्हारा डिजिटली माध्यम से और चेक के माध्यम से आप खरीद सकते हैं, इसे नगद नहीं खरीद सकते। फिर बात करते हैं कि सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड पाने वाली पार्टी कौन कौन सी हैं। यहाँ पे भी क्या है कि सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड किस पार्टी को प्रदान किया गया है, या कह सकते हैं चुनावी चंदा किस पार्टी को सबसे ज्यादा किया गया है। मैं पहले शुरू में भी ये कह चुका हूं कि जो सत्तारूढ़ दल के होंगे या सत्तारूढ़ पार्टी है, उसी को सबसे ज्यादा चंदा व्यक्ति दान देंगे। क्योंकि भाई जो उसमें सत्ता में नहीं है तो उस पार्टी को कौन दान देगा? उसे तो कोई काम निकालवाने का उम्मीद भी नहीं होगा। और फिर ये चंदा जो है, तो चंदा भी एक उम्मीद पे दिया जा रहा है कि अभी देखा गया है कि कहीं किसी कंपनी को उसने इतने डोनेट किए, तो कहीं जाके उसे 4,000 करोड़ का काम मिला। ये सब चीजें न्यूज में घूम रही हैं, और पता भी चल रहा है लोगों को, और लोग जागरूक भी हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लगभग 12-13 हजार करोड़ का ये कहीं ना कहीं इसमें गोलमाल है। बात करते हैं कि सबसे ज्यादा चंदा किस पार्टी को दिया गया है, तो सबसे टॉप पर है तुम्हारी भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी को कितने दिया गया है? लगभग 600 660 करोड़ रुपया उसे दान दिया गया है, या चंदा के रूप में इस पार्टी को मिला है। और लगभग कितने परसेंट? टोटल 100% अगर वो आया है चंदा चुनावी, तो इसमें मात्र 47% किसको मिला है? अकेले बीजेपी को मिला है। और तभी तो बैठ रहा है तुम्हारा 6,060 करोड़ रुपया जो बैठ रहा है, वो इसलिए तो बैठ रहा है, बीजेपी पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा दिया गया है। फिर दूसरे नंबर पे आती है तुम्हारी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, ये कहाँ की हैं? ये तुम्हारे पश्चिम बंगाल की हैं। तो इन्हें कितना चंदा मिला है? इन्हें मिला है 1609 करोड़ रुपया, इन्हें चंदा मिला है। और परसेंटेज अगर निकालें तो इसमें 13% इन्हें चंदा मिला है। फिर बात करते हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, यानी कि कांग्रेस की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, तो इससे कितना चंदा मिला है? तो अगर हम बात करते हैं कि 1421 करोड़ रुपया इन्हें मिला है। अगर परसेंटेज की अगर हम बात करें तो परसेंटेज कितनी निकली है? तो 11% इन्हें टोटल अमाउंट का इन्हें 11% मिला है, चंदे का 11%। फिर आता है तुम्हारा भारत राष्ट्रीय समिति पार्टी, तो इसने भी काफी चंदा लिया है। तो इसका है तुम्हारा 1214 करोड़ रुपया, लगभग 10% है। और फिर ये पार्टियां चली हैं, इन पार्टियों को तो सबसे ज्यादा बीजेपी को मिला है, फिर उसके बाद में टीएमसी को मिला है। तो ये सब पार्टियां हैं जिन्होंने ये चंदा इनको प्रदान किया गया है, जो लोगों द्वारा या कंपनी द्वारा दिया गया है। हम बात करते हैं कि 5 सबसे कम चंदा लेने वाली पार्टी, मतलब सबसे कम चंदा भी पार्टी कौन सी हैं जिन्हें दिया गया है। तो सबसे पहले है सिक्किम डेमोक्रेटिक फंड, इसे मात्र कितना दिया गया है? तो 5.50 करोड़ रुपया इन्हें कह सकते हैं चंदा के रूप में मिला है जनता से। फिर आता है तुम्हारा महाराष्ट्रवादी गोमत पार्टी, तो इन्हें कितना मिला है? 55 लाख रुपया इन्हें मात्र चंदे के रूप में मिला है। फिर आता है जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो इन्हें मात्र 50 लाख रुपया मिला है। फिर आता है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र देश, तो महाराष्ट्र प्रदेश, तो महाराष्ट्र को इन्हें कितना मिला है? मात्र 50 लाख रुपया। गोवा फॉरवर्ड पार्टी, तो इन्हें मात्र मिला है तुम्हारा 35 लाख रुपया। तो यहीं से पता चल रहा है कि किस पार्टी को कितना ज्यादा चंदा दिया गया है। अब ये तो भाई राजनीतिक पार्टियां हो गई। अब हम बात करते हैं कि कंपनी
को कंपनी जो कौन कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीदे हैं, सबसे ज्यादा किसने खरीदे हैं। चलो यहाँ तो एक क्लियर हो गया कि बीजेपी पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा मिला है, दूसरे नंबर पे टीएमसी को मिला है, तीसरे नंबर पे कांग्रेस को मिला है। इतना ही, बस 3 ही पार्टी याद रखना, और परसेंटेज है 13, 11 और 10। अब हम बात करते हैं जो पार्टियां हैं, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली जो पार्टियां हैं वो कौन कौन सी हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। तो देखो, सबसे पहले बात आती है तुम्हारे फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज। इसने कितना खरीदा है? तो इसने भैया मेरे 1208 करोड़ रुपए का चंदा दिया है, 1208 करोड़ रुपया। पर एक समस्या है इसमें समस्या है 2019 और एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि भविष्य कह सकते हैं फ्यूचर गेमिंग। तो गेमिंग जितने भी हैं, जैसे कि तुम्हारे हैं जो पहले चलती थी क्या उन्हें सट्टा बाजार वगैरह, ये सब इसमें आता है। और हाँ, गैर कानूनी तो है ही, फिर भी ये सरकार की रडार पर ये कंपनी थी। तो 2019 लगभग कितना 2019 से ये कंपनी ईडी और सीबीआई के रडार पर थी। और जैसे ही कहीं लगा, सीबीआई और ईडी को लगा, तो इस पे तुरंत इस पे छापामारी की गई। और छापामारी की गई तो छापामारी करने के बाद इसने क्या, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। और इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के बाद अभी ये कहीं क्लियर नहीं हो पाया है कि किस पार्टी को, या कह सकते हैं कि फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है, पर ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है। पर देखो 1208 करोड़ रुपया सबसे ज्यादा है। और कितना परसेंट अगर निकालोगे तो 9.93% इन्होंने कह सकते हैं चंदा दिया है पार्टियों को, जो चुनावी पार्टियां हैं। फिर आते हैं तुम्हारे मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ये इन्होंने कितना चंदा दिया है? तो इन्होंने 821 करोड़ रुपया चंदा दिया है। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो भाई मेरे इसमें 6.7 कह सकते हैं 6.74% इन्होंने चक्कर के पार्टियों को चंदा दिया है। फिर बात करते हैं क्लीन सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड। तो इन्होंने भी अच्छा खासा मोटा चंदा दिया है, जो हम कह सकते हैं 410 करोड़ रुपया। फिर हल्दिया एनर्जी है, फिर तुम्हारा वेदांत कह सकते हैं वेदांत लिमिटेड है, फिर है तुम्हारा और भी कंपनियां हैं आगे को, और भारतीय एयरटेल ने भी खरीदे हैं। तो इन्होंने सब ने क्या दिया है? इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के पार्टियों को चंदा दिया है। हाँ, पार्टियों की क्या मंशा है? अब इसके पीछे पार्टियों का क्या है कि भाई ये तुम्हारे पारदर्शिता लाने के लिए था या फिर अपना चंदा इकट्ठा करने के लिए था। हाँ, एक बात है कि 2018 से पहले जो ब्लैक मनी होती थी उसे पार्टियों में दान दिया जाता था और वो बाइट कर लेते थे। हाँ, ये तो रुका कि ये तो है कि जो ब्लैक मनी है वो अब बाइट नहीं कर सकते, क्योंकि अब जो सब चंदा जा रहा है वो सब बैंक के थ्रू जा रहा है। अगर उसमें भी है, फिर भी इसमें कहीं दिखाई देता है कि ब्लैक मनी को बाइट करने की बात कही गई है। हाँ, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की बात थी, और इसको हम समझाने के लिए या आप इस पे चर्चा करने के लिए आप लोगों के लिए हम ये वीडियो बनाई है। बस आप इसके बारे में जानो कि है क्या। बस कहने का मतलब है कि आप इसके बारे में समझो कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है क्या और इम्पोर्टेंट है आगे आने वाले एग्जामों में। बस स्टूडेंट, थैंक यू।